फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गोल्डन टिप्स का पहला भाग। और उसमें मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस। और उस वीडियो का आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वही मैं शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों से रिलेट कर पाई इस चीज़ को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी आप लोग एक्सपीरियंस करते हो या फिर इस फील्ड में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भी डाउट्स हैं क्लियर करना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। फिटिंग, फिनिशिंग, डिज़ाइंस के साथ अप टू डेट रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और कस्टमर्स को आप ऑफर भी कर सकते हैं नई नई चीज़ें सीख करके कि आप ये बनवा सकते हैं, ऐसा बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अप टू डेट रहना है। अब कुछ चीज़ें मैं अपना शेयर कर देती हूँ कि ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, मतलब कस्टमर्स तक कैसे पहुँच सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके यहाँ कैसे आ सकते हैं। इसके लिए आप कर सकते हो, घर से काम कर रहे हो, शॉप है आपकी, तो बाहर बोर्ड लिखवा दीजिए, ठीक है। अब उस बोर्ड में आप अगर लिखवाते हो अपने दीवार पे या फिर कोई बोर्ड लगाते हो, तो उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है लिखते टाइम। तो वहाँ पर जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो उस पैराग्राफ में सिंपल चीज़ें ना रखें, लाइक सिंपल सूट, ब्लाउज, ऐसा कुछ भी नहीं रखना है आपको। उसमें जो शब्दों का चयन करेंगे आप, तो कुछ अलग करेंगे, अच्छे कीवर्ड्स करेंगे, अच्छे मतलब शब्दों का चयन करना है आपको। जैसे कि डिज़ाइनर सूट, ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हो कि हमारे यहाँ पे बनते हैं लाइक डिज़ाइनर सूट, डिज़ाइनर प्लाजो, है ना, ट्राउजर्स, पैंट्स और गाउन्स। तो आप इस तरह के शब्द यूज करें जो लोग ज़्यादातर पार्टी वेयर ड्रेसेस में पहनते हैं या पार्टीज में फंक्शंस के लिए बनवाते हैं। डेली वेयर वाले चीज़ों को आप ना लिखवाएं, ठीक है। उसमें भी लिमिटेड होता है लिखवाने के पैसे, तो उसमें आपको थोड़े ही चीज़ों को मैनेज करके चलना है, तो कम पैसे में भी आपका ठीक ठाक सा लिख जाए। तो आपको वर्ड्स जो होते हैं, हमारे शब्द होते हैं, उनको बहुत अच्छे से आप चुनें और उन्हीं को लिखवाएं। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लाइक किसी ने आपका बोर्ड देखा, कोई पढ़ रहा है उसको, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भी शब्द आते हैं ना, डिज़ाइनर जिस भी शब्द के आगे लग जाता है, तो आप लगा सकते हैं कि इस इंसान के पास हमें कुछ यूनिक चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सिंपल सूट अगर लिखवाते हो तो उनके माइंड में ये आएगा कि सिंपल सूट तो मैं सिलवाती हूँ पहले से कहीं और से, या फिर हमारे पड़ोस वाले सिल देते हैं, या फिर मैं किसी और से सिलवा लूँगी। तो फिर आपके पास कोई मतलब नहीं बनता उनके आने का। और अगर आपने डिज़ाइनर चीज़ें लिखवा के रखी है उसमें गाउन्स लाइक, तो किसी को अगर गाउन सिलवाना हो तो वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि मैं जहाँ सिलवाती हूँ वहाँ तो गाउन्स का कोई मैटर नहीं है, वो नहीं सिल पाती है या फिर नहीं सिल पाएंगी, जो भी है। तो आपके पास एक बार ट्राई करने के लिए एटलीस्ट ज़रूर आते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख करके अपना जो बोर्ड है वो बनवाना है। अब उसके बाद आप कर सकते हो कि पेपर वगैरह में पैम्पलेट वगैरह छपवा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सस्ते में हो जाते हैं। मैंने एक बार पैम्पलेट डलवाया था तो 2000 पैम्पलेट मेरे 400 रुपये में छपे थे, और लगभग 400-500 में ही ये पेपर में डलवा भी दिया था। तो आप लगा लो 1000 के समथिंग मेरा खर्चा हुआ था। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देखिए आपके यहाँ पे कितना खर्चा होता है। तो मैंने उसमें डलवाया था जब, तो 1000 में मेरा काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग हो गया था, काफ़ी अच्छे ऐड लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इंक्वायरी भी की थी, काफ़ी लोग भी आए थे मिलने के लिए। सो ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाते हैं हमारे बिजनेस में। तो आप कर सकते हो इस चीज़ को। अगर आप 1000-1500 रुपये लगवा सकते हो अपने बिजनेस में तो अच्छा होता है। अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ही करना है जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने किया है, बट मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। अब फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप खुद कर सकते हो बिना पैसे के, आपकी एडवर्टाइज हो जाएगी। बिना पैसे के कैसे? जैसे आप खुद हो, ठीक है, हम खुद अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए प्लस पॉइंट होता है टेलरिंग बिजनेस में। जैसे मैं हूँ, तो अगर हम जाते हैं मार्केट वगैरह, ठीक है, आसपास भी जाते हैं, तो कुछ ऐसे अच्छे अच्छे ड्रेसेस आप बना के रख सकते हैं खुद के लिए, और अच्छी फिटिंग फिनिशिंग के साथ, जिनको आप पहन करके बाहर जा सकते हैं। आसपास का कोई भी अगर जानता हो आपको कि यहाँ टेलरिंग का काम इनके यहाँ होता है, तो आपसे ज़रूर पूछेंगे। आपकी ड्रेस को देख करके, आपके फिटिंग को देख करके ज़रूर वो पूछते ही हैं। और अगर पूछते नहीं है तो कभी उनको सिलवाना हो तो उनके माइंड में आपके बारे में ज़रूर आएगा कि वहाँ अच्छा मुझे मिल सकता है कुछ। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुई है। इस तरह से मैं क्या करती हूँ, अपने जो ड्रेसअप है उनको मैं बहुत ही अलग
करके रखती हूँ। कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाती हूँ अपने लिए, अलग अलग डिज़ाइंस के पहनना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिए बनाती हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, मैं उनको पहन करके बाहर कभी भी जाती हूँ तो वेल ड्रेस्ड ही रहती हूँ, मुझे पसंद है रहना वैसा। तो मैं एक बार मार्केट जा रही थी, तो एक छोटी सी लड़की, ज़्यादा बड़ी नहीं, 13-14 साल की लड़की थी, तो वो मेरे पास आई और उसने मुझे बोला, दीदी आप सिलाई का काम करते हो ना? मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला कि दीदी मुझे ना आपका ये ड्रेस बहुत पसंद है, मुझे भी ऐसा सिलवाना है, ठीक है। लॉन्ग गाउन टाइप का वो ड्रेस था, नॉर्मली बिल्कुल सिंपल था बट बहुत सुंदर लगता था। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ये सिलवाना है। मैंने कहा ठीक है, सिलवा लेना, मैं सिल दूँगी आपके लिए। तो वहीं पर उन्होंने मुझसे ये पूछा, उस छोटी सी लड़की ने, कि आप मतलब इसमें कितने मीटर कपड़ा लगेगा और क्या क्या लगेगा, ऐसा करके उसने पूछा। मैंने उसको बोल दिया इतने मीटर कपड़ा लेकर के आना, हो जाएगा। सो 2-3 दिन के बाद आती है मेरे पास अपने सिस्टर के साथ, तो उसने मेरे को वो ड्रेस बनाने के लिए दिया। उसको बहुत अच्छा लगा जब मैंने उसको बना के दिया, फिटिंग भी अच्छी आई, बहुत सुंदर लग रही थी। तो उसको देख कर के उसकी सिस्टर, वो भी 3-4 ड्रेस के कपड़े लेके आती है मेरे पास कुछ दिन के बाद, और फिर उन्होंने भी सिलवाया। फिर ऐसे कर करके क्या होता है कि एक के बाद लोग जुड़ने लगे मुझसे बहुत ज़्यादा। तो उस दिन मुझे ये पता चला था कि मैं खुद अपना एडवर्टाइज़ कर सकती हूँ अगर मैं इस तरह से अपने ड्रेसेस को खुद ही पहनूँ बना करके, तो तभी तो लोगों को पता चलेगा। तो जैसे ये वाली बात होती है, जो दिखता है वो ही बिकता है, तो सेम चीज़ है, अगर आप वेल ड्रेस्ड रहोगे, आपकी सूट के फिटिंग फिनिशिंग अच्छी रहेगी, तभी तो सामने वाला देख के बता सकता है कि हाँ, मतलब इसके यहाँ अगर सिलाई का काम आता है, अच्छा काम आता है इसको। अगर आप खुद ही ये कह रहे हो सामने वाले को कि मुझे सिलाई का काम आता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मैंने ऐसा काम किया है। और अगर आपने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है जिसकी फिटिंग फिनिशिंग अच्छी नहीं है, लूज़ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सफाई नहीं है, तो वो आपको देख करके ये अंदाज़ा लगा लेगा, चाहे आपको कितना अच्छा काम आता हो, तो वो ये सोचेगा कि काम तो शायद शुरू किया होगा, आता होगा, लेकिन उसके खुद के ही कपड़ों में इतनी अच्छी फिटिंग नहीं थी, तो फिर मेरे कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, वेल ड्रेस्ड आपको भी रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप ब्रांडिंग करवा सकते हो अपने फैमिली मेम्बर से, अपनी सिस्टर से, अपने मम्मी से, जो भी हैं उनके ब्लाउज सिल सकते हो, मतलब किसी के भी कपड़े सिलो, अच्छी फिटिंग, अच्छी फिनिशिंग, सब कुछ के साथ आपको करना है। जैसे 2 लोग देखें तो वो पूछे ज़रूर कि आपने कहाँ से सिलवाया। तो ये जो एक साइकिल से चलता है, धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं आपसे, एक बार में नहीं होगा। मैं ये जो भी चीज़ बता रही हूँ आपको, मेरा एक दिन में नहीं हुआ था, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बहुत टाइम लगा मुझे जोड़ने में, तो मुझे 3-4 साल में तो मेरा एक बहुत अच्छी लेवल पे मेरा जो बुटीक है वो चलना स्टार्ट हो चुका था। बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें काम करती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, तो इन चीज़ों से ही आगे बढ़ते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है, पर एक दिन ज़रूर होता है, तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया है। सो ये काफ़ी कुछ मैंने इस तरह से किया था, जिससे मेरे जो कस्टमर्स हैं काफ़ी मुझसे जुड़े थे, और भी बहुत सारी चीज़ें की थी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सब चीज़ों को बताऊँगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे बताऊँगी, ऐसे आप कमेंट करते रहें। ये तो मैंने अपने काम को बढ़ाने के लिए करती थी, एक्चुअली मैं सोच के भी नहीं करती थी, लेकिन आज मैं अगर सोचूं किन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी थी उस टाइम, तो ये सारी चीज़ें ही निकल के आती हैं। सो ये चीज़ें मुझे हेल्प करी हैं, होप आपको भी हेल्प करेगी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आपका भी बिज़नेस अगर बढ़ेगा तो ही आप भी खुश रहेंगे, आपका इनकम भी बढ़ेगा, तो सबको इनकम की ज़रूरत होती है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये वीडियो काम आएगा आपका ये टिप्स अगर आप यूज़ करते हो तो। और आप कुछ अलग अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि किस तरह से आप ग्रो करते हो अपने टेलरिंग बिजनेस को, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहती है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।